नमस्कार बच्चों, अब तक हम लोग 4 पाठ पढ़ चुके हैं। आशा कर रहा हूं पाठ समझ में आ रहा होगा। आइए शुरू करते हैं 5वां पाठ, जिसका शीर्षक है बकरी 2 गांव खा गई। बकरी 2 गांव खा गई, क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। चलिए पाठ में चलते हैं। बड़ी मजेदार कहानी है। लेखक हरिकृष्ण देवसरे ने इस कहानी में क्या बताया है, आइए पाठ पढ़कर समझते हैं। पहले तो आइए पाठ पढ़कर समझते हैं। पाठ 5, बकरी 2 गांव खा गई। परिचय। एक बकरी किसान का वह पत्ता खा गई जिसमें बादशाह अकबर द्वारा इनाम में दिए गए 2 गांवों के बारे में लिखा था। इसमें एक मामूली किसान ने अकबर को इंसानियत का पाठ पढ़ा दिया कि अच्छी नीयत वाले व्यक्ति के घर में हमेशा बरकत रहती है। हाय, बकरी 2 गांव खा गई। एक आदमी आगरा की सड़कों पर रोता चिल्लाता घूम रहा था। लोग आश्चर्य में थे कि भला बकरी गांव कैसे खा सकती है। आखिर यह खबर बादशाह अकबर तक पहुंची। बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया। उस आदमी को उन्होंने देखते ही पहचान लिया। बादशाह को याद आया कि वे कुछ समय पहले आगरा के पास किसी गांव में वेश बदल कर गए थे। वे बहुत थक गए थे। यह आदमी उन्हें वहां गन्ने के एक खेत में मिला था। उन्होंने उससे कहा था, भाई थोड़ा गन्ने का रस पिला सकते हो? हाँ, आप बैठिए, मैं अभी लाया। किसने कहा ये? किसान ने कहा। अकबर एक पेड़ की छाया में बैठ गए। वह किसान खेत में गया, एक गन्ना तोड़ा और एक बड़े लोटे में रस निकाल कर ले आया। ध्यान दीजिएगा, एक गन्ना। जब अकबर ने गन्ने का रस पिया तो वे बहुत खुश हुए। अरे वाह, ऐसा रस तो हमने पहले कभी नहीं पिया। ये किसने कहा? अकबर ने कहा। किसान ने क्या कहा? जी, और यह सिर्फ एक ही गन्ने का रस है क्या? अकबर को आश्चर्य हुआ। आश्चर्य में बोले, क्या एक गन्ने में इतना सारा रस? किसान ने कहा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं हुजूर। अकबर ने कहा, कमाल की बात है। किसान ने कहा, ये हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है। अगर उनकी नीयत ठीक ना हो तो गन्नों में रस ही ना निकले। अच्छा, कितना लगान देते हो? अकबर बादशाह ने पूछा। किसान ने कहा, जी लगान तो सिर्फ 25 पैसे ही देने पड़ते हैं। बादशाह अकबर थोड़ा हैरान होकर बोले, सिर्फ 25 पैसे? बादशाह अकबर ने हैरान होकर पूछा। फिर वे सोचने लगे कि ऐसे रस वाले गन्ने के खेत पर काफी रुपए लगान लगाना चाहिए। ठीक है, आगरा पहुंचते ही इसका लगान बढ़ा दूंगा। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद अकबर ने कहा, अच्छा भाई, चलने से पहले जरा एक लोटा रस और पिला दो। किसान फिर लोटा लेकर चला गया। उसने एक गन्ना तोड़ा, लेकिन इस बार लोटा ना भरा। फिर एक के बाद एक 3-4 गन्ने तोड़े और उनका रस निकाला, फिर भी लोटा ना भरा। बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा, पहली बार एक ही गन्ने से पूरा लोटा भर गया था, पर यहां आपने क्या सुना? इस बार एक के बाद 3-4 गन्ने तोड़े, लेकिन लोटा अभी भी नहीं भरा है। मतलब क्या था? बादशाह के नियत में खोट आ गई थी। उनके मन में यह भाव आ गया था कि इतने रसीले गन्ने के खेत का सिर्फ 25 पैसा लगान मतलब कर, टैक्स, सिर्फ ये 25 पैसा टैक्स देता है। इसका लगान बढ़ाना पड़ेगा।
अभी वो ये सारी बातें अपने मन में ही सोच रहा है बादशाह अकबर कि आगरा जाऊंगा तो इसका लगान बढ़ाऊंगा। जाने से पहले वह फिर रस पीना चाहता है, लेकिन इस बार लोटा में रस से नहीं भरा। अकबर उसका इंतजार कर रहे थे। वह सोच रहे थे कि इस बार तो इसने देर कर दी। तभी किसान मुंह लटकाए हुए आया और लोटा बादशाह की तरफ बढ़ा दिया। लोटे में थोड़ा सा ही रस था। अरे क्या बात है, इतना कम रस लेकर आए हो? किसान ने कहा, कुछ नहीं हुजूर, लगता है अकबर बादशाह की नीयत बिगड़ गई है, उसी का असर है। अकबर को लगा जैसे किसी ने उन्हें आसमान से जमीन पर पटक दिया हो। आदमी की नीयत में फर्क आने से क्या पेड़ पौधों पर भी असर पड़ता है? उन्हें लगा जैसे वह मामूली किसान एक बादशाह को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है। जहां नीयत अच्छी है वहां बरकत होती है। बरकत मतलब भरपूर, भरा पूरा, भंडार भरा रहता है। लालच और छोटापन आदमी को कभी सुखी नहीं बनाते। अकबर ने कहा, भाई तुम जानते हो मैं कौन हूं? किसान संशयपूर्वक मतलब संदेह से बादशाह की ओर देखने लगा। तब अकबर ने खुद ही कहा, मैं बादशाह अकबर हूं। किसान ने घबराकर पूछा, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कह दी? बादशाह ने कहा, नहीं, तुमने मुझे वह बात सिखाई है जो बड़े बड़े विद्वान गुरु भी अपने शासकों मतलब राजाओं, शहंशाहों को नहीं सिखा पाते। आज से तुम्हारे खेत का लगान बिल्कुल माफ किया। जाओ, इस बार लोटा भरकर रस ले आओ। किसान गया फिर से अपने गन्ने के खेत में रस निकालने के लिए। इस बार क्या हुआ? किसान फिर से खेत में गया। इस बार फिर से एक ही गन्ने के रस से लोटा भर गया। वह खुश होकर दौड़ा आया। उसने लोटा आगे बढ़ा दिया। अकबर ने रस पिया। फिर पीपल का एक पत्ता उठाकर बोले, हम इस पर तुम्हें 2 गांव देने का हुक्म मतलब आज्ञा, ऑर्डर लिख रहे हैं। कल आगरा आना और पक्का कागज लिखवा लेना। तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम इन गांवों की आमदनी मतलब इनकम, आय से हो जाएगा। किसान ने पीपल का पत्ता रख लिया। अकबर चले गए। किसान काम में लग गया। कुछ देर बाद वह पत्ते की बात ही भूल गया। किसान की बकरी आई और उस पत्ते को खा गई। जब किसान को उस पत्ते की याद आई तो उसने देखा कि पत्ता तो अपनी जगह पर नहीं है। वह रोने चिल्लाने लगा। अब भला उसे बादशाह कैसे पहचानेंगे? उस पत्ते को देखे बिना गांव कैसे देंगे? वह जोर जोर से रोता चिल्लाता आगरा पहुंचा। हाय, बकरी 2 गांव खा गई। क्या बकरी सचमुच 2 गांव खा गई थी? अभी आपको समझ में आया होगा, बकरी गांव नहीं खाई थी। बकरी ने पीपल का पत्ता खाया था, जिस पर बादशाह अकबर ने 2 गांव का अधिकार उस किसान को लिखकर दिया था। बकरी द्वारा 2 गांव खाने का किस्सा सुनकर अकबर बादशाह किसान के भोलेपन पर बहुत हंसे। उन्होंने फिर उसे 2 गांव देने का हुक्म लिखकर दिया और जाते जाते सावधान किया, इस बार इन गांवों को बकरी से बचाना। और सारा दरबार कह-कहों से गूंज उठा। यानी दरबार में बैठे हुए जितने लोग थे सभी जोर जोर से हंसने लगे। कह-कहों का अर्थ होता है लोगों का जोर जोर से हंसना। ये कहानी लिखी है हरे कृष्ण देवसरे ने। तो बच्चों, क्या सीखा आपने इस पाठ में? इस पाठ में सीखा कि हमें अपने विचार शुद्ध रखने चाहिए। मन में लालच का भावना इंसान को छोटा बना देता है।
जैसा कि आपने कहानी में देखा कि बादशाह के मन में भी थोड़ी देर के लिए लालच की भावना आ गई थी, जिसके कारण क्या हुआ, लोटा नहीं भरा। रस तो था पर भरा नहीं। उसके लिए 3-4 गन्ने भी तोड़ने पड़े, फिर भी लोटा नहीं भरा, जबकि शुरू में एक ही गन्ने से पूरा लोटा भर गया था। अतः हमें यह कहानी संदेश देता है कि अपने से तुच्छ छोटे जो हैं उनका भी सम्मान करना चाहिए, गरीबों को मदद करनी चाहिए और किसी को लेकर के अपने मन में, अपने हृदय में बुरा भाव या लालच नहीं करना चाहिए, का भाव नहीं बनाना चाहिए। तो ये कहानी बड़ी ही रोचक, बहुत ही मजेदार कहानी है। मैं स्टडी मटेरियल में आपको सब कुछ दे चुका हूं। आपको कौन कौन से प्रश्नोत्तर करने हैं वहां मैं बताया हूं, आप वहां से करेंगे और साथ ही साथ याद भी करते चलेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।